ये वॉयनिक पांडुलिपि एक रहस्य है। ये एक हाथ से लिखी हुई किताब है। ये किताब 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कोई नहीं समझ पाया कि इसमें क्या लिखा है। इसका नाम विल्फ्रेड वॉयनिक के नाम पे रखा गया है। वो रेयर बुक्स के डीलर थे। उन्होंने ये पांडुलिपि 1912 में ढूंढी थी। ये पांडुलिपि एक पहेली है। इसमें अजीब लिखावट है। इसमें पेड़ पौधों और तारों की तस्वीरें हैं। कुछ चित्र नक्शे जैसे लगते हैं, लेकिन किसी को पक्का नहीं पता। वॉयनिक पांडुलिपि एक राज है। ये किसी के इसे सुलझाने का इंतजार कर रही है। ये पांडुलिपि किसी अनजान हाथ से लिखी गई है। भाषा अनजान है, चित्र अजीब और खूबसूरत है। ये पांडुलिपि एक दिलचस्प चीज है। ये बीते हुए जमाने के रहस्यों की याद दिलाती है। वॉयनिक पांडुलिपि एक कोडेक्स है। इसका मतलब है ये एक ऐसी किताब है जिसके पन्ने आपस में सिले हुए हैं। इस पांडुलिपि में लगभग 240 पन्ने हैं। कुछ पन्ने गायब हैं। पन्ने वेलम के बने हैं। वेलम एक तरह की जानवरों की खाल होती है। इसमें जो लिखा है वो एक अनजान लिपि में है। ये लिपि न पहले कभी देखी गई है न बाद में। चित्र रंगीन है। इनमें पेड़ पौधे, एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स और इंसानी आकृतियां दिखाई गई हैं। चित्र डिटेल्ड और अच्छी तरह से बनाए गए हैं। पांडुलिपि चमड़े से बंधी है। ये सादी है। पांडुलिपि अच्छी हालत में है। सदियों से इसका अच्छा ध्यान रखा गया है। वॉयनिक पांडुलिपि एक अनोखी और कीमती चीज है। वॉयनिक पांडुलिपि एक अनजान भाषा में लिखी गई है। विद्वानों ने इसे समझने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि ये एक कोड है। दूसरों को लगता है कि ये एक असली भाषा है। भाषा जटिल है। इसका अपना ग्रामर और सिंटैक्स है। लेख में पैटर्न्स हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनका क्या मतलब है। वॉयनिक पांडुलिपि की भाषा एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बनावटी भाषा है। उन्हें लगता है कि इसे किसी ने बनाया है। दूसरे सोचते हैं कि ये एक असली भाषा है। उन्हें लगता है कि इसे किसी असली संस्कृति के लोग बोलते थे। सच ये है कि हम नहीं जानते। सेक्शन 4 विस्पर्स फ्रॉम द पास्ट थ्योरीज एंड स्पेक्युलेशंस। वॉयनिक पांडुलिपि के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये एक धोखा है। उन्हें लगता है कि इसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया था। दूसरों को लगता है कि ये एक असली डॉक्यूमेंट है। वे बस ये नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। एक थ्योरी ये है कि ये एक हर्बल है। हर्बल मतलब जड़ी बूटियों की किताब। पांडुलिपि में पौधों के कई चित्र हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये उनके औषधीय उपयोगों के बारे में बताती है। एक और थ्योरी ये है कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट है। पांडुलिपि में तारों और ग्रहों के डायग्राम्स हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताती है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरीज हैं। सेक्शन 5 डिकोडिंग द अनरीडेबल। कई लोगों ने वॉयनिक पांडुलिपि को डिकोड करने की कोशिश की है। क्रिप्टोग्राफर्स ने टेक्स्ट का अध्ययन किया है। उन्होंने पैटर्न्स और कोड्स की तलाश की है, लेकिन वे इसे क्रैक नहीं कर पाए हैं। भाषाविदों ने भी टेक्स्ट का अध्ययन किया है। उन्होंने इसकी तुलना दूसरी भाषाओं से की है, लेकिन उन्हें कोई समानता नहीं मिली है। वॉयनिक पांडुलिपि आज तक अनडिसीवर्ड है। कुछ लोगों को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर सकता है। एआई बहुत सारा डेटा एनालाइज कर सकता है। ये उन पैटर्न्स को ढूंढ सकता है जिन्हें इंसानों ने मिस कर दिया है, लेकिन अभी तक एआई इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब नहीं हुआ है। सेक्शन 6 द इंड्यूरिंग मिस्ट्री। वॉयनिक पांडुलिपि एक पहेली बनी हुई है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को मोहित किया है। ये इस बात की याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। पांडुलिपि अब येल यूनिवर्सिटी में रखी है। ये एक कीमती चीज है। ये अनजान की ताकत की याद दिलाती है। वॉयनिक पांडुलिपि हमें अब भी फैसिनेट और इंट्रिग करती है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि इसका क्या मतलब है? शायद